अब आप 4 श्लोकों को पढ़ेंगे तो उसमें जो लिखा वही आप अर्थ कर पाएंगे, लेकिन ब्रह्मा जी ने अर्थ कैसे किया? क्योंकि 4 श्लोक क्या है? ये भागवत जी के बीज मंत्र है। बीज में वट का बीज बिल्कुल छोटा सा होता है, लेकिन जब वो समय पा करके, अनुकूलता पा करके जब अंकुरित होगा, पल्लवित होगा, पुष्पित होगा, फलित तो विशाल वृक्ष बन जाएगा। वही वृक्ष कभी एक बीज के अंदर था, अब वो विशाल वृक्ष बन गया। इसी प्रकार 4 श्लोकों में पूर्व की सृष्टि का पूरा वर्णन, एक एक घटना का वर्णन है, लेकिन दिखाई 4 श्लोक देते हैं, जिसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। दिखाई 4 श्लोक देते हैं। जैसे कोई भी बीज, जैसे आम का बीज केवल बीज दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर विशाल वृक्ष भी है और उस वृक्ष पर अनेक फल भी हैं, लेकिन दिखाई नहीं देंगे। कब? जब उस बीज को लगाएंगे, अनुकूलता पाकर के वो विशाल वृक्ष बनेगा और उसमें आम भी लगेंगे। अभी जो वृक्ष विशाल आम का, उसमें आम लटके हैं, कभी सब के सब केवल एक बीज था। इसी प्रकार पूर्व की सृष्टि में जो जो पुरानी घटना थी, वो सारी घटना बीज के रूप में आ गई। उसका नाम हुआ चतुश्लोकी भागवत। और उस भागवत में, चतुश्लोकी भागवत में तो बस एक ही बात लिखी, क्या? कि सब कुछ भगवान है। बस ये उसका अर्थ है। 4 श्लोकों का अर्थ ही है कि सब कुछ भगवान, जो कुछ दिख रहा है सब भगवान, और जो कुछ हो रहा है सब उसकी लीला है। भगवान और भगवान की लीला के सिवा और कोई दूसरा तत्व इस सृष्टि में है ही नहीं। यही है चतुश्लोकी भागवत का मुख्य अर्थ। तो उन 4 श्लोकों में पूर्व की सृष्टि का सारे युगों का पूरा वर्णन छिपा हुआ है। ब्रह्मा जी ने 4 श्लोकों को सुन करके तपस्या के द्वारा पूरी सृष्टि देख ली उन्हीं 4 श्लोकों में, और उसी के अनुसार फिर दोबारा से नवीन सृष्टि बना दी। तो सृष्टि जो नई बनी है, ये पुरानी की कॉपी पेस्ट कर दी है, समझो। इसलिए इन ग्रंथों को कहते हैं पुराण। पुराण का मतलब पुराने, पुराने का मतलब इस सृष्टि से पहले, प्रलय, प्रलय से पहले की सृष्टि में जो जो घटना घटी है वही अब की बार फिर दोबारा घटेंगी। और ये घटना जिस ग्रंथ में लिखी, उन ग्रंथों को कहते हैं पुराण। इस प्रकार 18 पुराण हैं। वैसे तो एक ही पुराण है, उसका नाम पुराण है, लेकिन वेद व्यास जी ने एक ही पुराण के 18 पुराण कर दिए, अलग अलग विभाग कर दिए, अलग अलग इष्ट के अनुसार, अलग अलग धर्म के अनुसार 18 विभाग कर दिए। और इन सब पुराणों का अधिकार सुनाने का दिया है सूत जी महाराज को।